बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लंच एंड डिनर बाय जू। आज हम बनाएंगे क्रीमी चॉकलेट पॉट्स। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर, फुल क्रीम मिल्क, जेलेटिन पाउडर और क्रीम। नहायत ही कम वक्त में बनने वाली ये स्वीट डिश आपके घर में बड़ों को, बच्चों को, सबको बेहद पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक ब्लेंडर के जग में आप डालेंगे 4 अदद अंडे की जर्दियाँ। सफ़ेदियों को अलहदा कर दीजिए और सिर्फ अंडे की जर्दियों का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे, कोको पाउडर, कंडेंस मिल्क और क्रीम। यानी कि जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी वो तमाम की तमाम हम इस ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, सिवाय जेलेटिन पाउडर के। जेलेटिन पाउडर हमें नहीं डालना। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। इसका कुकिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं है, प्रिपरेशन टाइम भी ज़्यादा नहीं है। बस आपने सारी चीज़ें ब्लेंडर में डालनी है, अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को एक पैन में मुंतकिल कर लेना है। 10 से 12 मिनट तक नहायत ही धीमी आंच पर हम अपने इस मिक्सचर को पकाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है कि उबाल ना आए हमारे मिक्सचर में, वो उबले नहीं। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी के अंदर 4 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर शामिल किया है। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने, ठंडा नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। 5 मिनट के लिए किचन के काउंटर पे छोड़ दीजिए। इसके बाद हम इस जेलेटिन को अपने दूध वाले मिक्सचर में डाल के पकाएंगे 5 मिनट। देखिए, जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो जैसे हम उसको पकाना शुरू करते हैं वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जेलेटिन का ऐसा कोई वो नहीं है। ये जब फ्रिज में जाता है, जब ठंडा होता है, तब आपके लिक्विड को जो है वो जमने में मदद करता है। तो बस आप 10-12 मिनट पकाइए। इसके बाद जो आपके सर्विंग बाउल्स हैं उसमें निकाल लीजिए। सिर्फ ठंडा होने में इसको ज़्यादा वक्त लगता है, यानी कि 3 से 4 से 5 घंटे आप इसको ठंडा करिए। बाकी प्रिपरेशन टाइम और कुकिंग टाइम तो कुछ भी नहीं है। लीजिए, आपके बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस यमी क्रीमी चॉकलेट पॉट्स रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यह आपको कैसे लगे। पिछली चंद वीडियोस के अंदर हमारा और आपका जो शायरी का एक ताल्लुक़ था, एक राब्ता था, वो कुछ टूट सा गया था। तो मैंने सोचा कि चलें इस वीडियो के अंदर उस राब्ते, उस ताल्लुक़ को बहाल करते हैं। अदीम हाशमी साहब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, उसके चंद अशार आपकी नज़र। ताल्लुक़ तोड़ता हूँ तो मुकम्मल तोड़ देता हूँ, जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुकम्मल छोड़ देता हूँ। मोहब्बत हो कि नफ़रत हो, भरा रहता हूँ शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया इधर ही मोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी कच्चे ताल्लुक़ पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूँ। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं, घरौंदे रेत के तामीर करके छोड़ देता हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।